हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे। आपने शायद थंबनेल को देख करके ही आइडिया लगा लिया होगा कि आज का कॉन्सेप्ट किसके बेस्ड होने वाला है। आज का कॉन्सेप्ट जनरली बेस्ड होने वाला है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकालेंगे आज हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क को समझने के लिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब टू पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है कि टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू इक्वल और opposite charges two equal or opposite charges separated by certain distance। certain मतलब कुछ distance। distance is called electric dipole। दो इक्वल और opposite charges certain by some distance। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, उनके बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं जनरली 2a या 2l। कई किताबों में 2a लिखा होता है, कई किताबों के अंदर 2l लिखा हुआ होता है। ठीक है, वेयर डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज, लिख सकते हैं हम कि वेयर डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a एंड 2l। 2a 2l कुछ भी डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम ले सकते हैं। ये दोनों की किताबों, कई किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है 2a, कई किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है 2l। ये दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है। तो डाइपोल के अंदर हमने क्या बताया, टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल चार्जेस समझ के चलो आप, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इक्वल। और ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एट दिस पॉइंट पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे कर दो, इसको मिला दो। तो टू इक्वल, ये भी इक्वल है, ये बट ऑपोजिट, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 2a या 2l। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2l को लेते हैं, चलो मान लो 2l को ले लिया। तो ये बना एक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी मैं जल्दी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इट टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ को बताता ही है जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल की। उसे कहते हैं मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये होता है जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। P is electric dipole moment, it is denoted by P। electric dipole moment is denoted by P which is equal to charge into 2l। जो था डिस्टेंस लिया था, देखो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लिया था हमने 2l, तो उसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख सकते हैं आप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज प्रेजेंट। ये फॉर्मूला जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जब भी टॉर्क की बात करेंगे। तो टॉर्क की क्या, जितने भी इसके अंदर डेरिवेशन आर्टिकल आएंगे उसके अंदर ये बहुत ही जरूरी होने वाले। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक था, ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो कि समझना जरूरी था उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हमारा जो टॉपिक है, वो असली टॉपिक जो है वो अब शुरू होगा। तो जनरली उसका नाम है, ये है हमारा टॉपिक, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम मैं साथ साथ में बताता हूँ ताकि आपको जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम। दीज आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर एक डाइपोल को रख देंगे इसके बीच में अंदर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है मान के चलो। ठीक है, इसके बीच का ये डिस्टेंस जो हमने लिया था, क्या लिया था हमने डिस्टेंस 2l। ठीक है, 2l डिस्टेंस, यहाँ को फोर्स लग रही है मान लो क्यू ई पॉजिटिव, यहाँ को फोर्स लग रही है क्यू ई नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 2l साइन थीटा, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है एक डाइपोल पर्टिकुलर, इसको हमने अलाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखो आर्टिकल क्या है, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इसको हमने रखा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या एक्चुअल में डेरिवेशन इसकी होने वाली है। ठीक है,
तो एक्चुअल में इसकी जो डेरिवेशन होने वाली है वो है, सबसे पहले हम फोर्सेस को पता करेंगे कि इसकी वजह से क्या फोर्स लग रही है, इसकी वजह से क्या फोर्स लग रही है। सबसे पहले पता करते हैं कि फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स को पता करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उसको नाम दे देते हैं F1 इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव की वजह से जो है वो पॉजिटिव ये है, मान लो नेगेटिव ये है, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से लग रही है हमारी फोर्स क्यू ई पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही नीचे लिख देंगे फोर्स ड्यू टू नेगेटिव, दैट इज F2 मान लिया उसको, वो है हमारी क्यू ई नेगेटिव। यहाँ तक समझ गए आप। अब अगर जो है वो नेट फोर्स को निकालेंगे F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ नेट, फोर्स ऑफ नेट इसके इक्वल है। अब देखो फोर्स ऑफ नेट जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी F1 की वैल्यू क्या है, क्यू ई पॉजिटिव क्यू ई नेगेटिव प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि फोर्स ऑफ जो नेट है वो है 0 के बराबर। दिखा देता हूँ आपको, फोर्स ऑफ नेट फोर्स जो है वो है 0 के बराबर। नेट फोर्स 0 के इक्वल आ गई। आगे करते हैं इसको, आगे करते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका टॉर्क होता है ये होता है टाउ, टॉर्क इज इक्वल टू ये होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो फोर्स क्या थी यहाँ पर, मैग्नीट्यूड लेना है हमने फोर्स का। तो फोर्स आप पीछे देख सकते हो कि फोर्स क्या थी, फोर्स थी क्यू ई, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव में ले रहे थे हम और डायरेक्शन को, यहाँ पर सिर्फ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, अभी दिखाता हूँ। ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा, इसको पुट करना है आगे जाकर। तो यहाँ पर लिखना है क्यू ई फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंटू 2l साइन थीटा, ये है इसके बीच का डिस्टेंस। तो टाउ इक्वल हो जाएगा हमारा जो है क्यू ई 12 साइन थीटा था, 12 साइन थीटा, इसी स्टेप को मैंने रिपीट किया, सॉरी। अब जो आपका अगर यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो Q इंटू 12 है ये आपने पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले करवाया था इस कॉन्सेप्ट से पहले, कि जो P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आई थी कोई इक्वेशन। तो इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर देखो Q भी है 2L भी है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं P को, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते P ई 12 भी यहाँ आ गया, P ई साइन थीटा। तो अब लास्ट पे लिखते हैं कि टाउ विच इज इक्वल टू P क्रॉस ई। अगर साइन का केस होता है तो क्रॉस लेते हैं, अगर यहाँ पर केस होता साइन का अगर केस है तो क्रॉस में लिया हमने, अगर कोस का केस होता तो हम डॉट के अंदर लेते, ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लिया है। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हो आप। तो ये आई फाइनल रिलेशन, फाइनल जो है आर्टिकल का सॉल्यूशन, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह यूज होगी। कुछ स्पेशल केसेस को भी कर लेते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर डायपोल का जो एंगल है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो अगर 0 हो, मतलब 0 तब हो सकता है जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल पे भी 180 हो जाता है, 0 उसके पैरेलल हो तभी वो 0 बना सकता है, ठीक है। तो जब 0 होता है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, और जो है कंडीशन कौन सी आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। दूसरा केस बोलता है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो टॉर्क, जो डायपोल रखा था वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तब क्या होता है देखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ बिकम्स मैक्सिमम पी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है जो कि होता है मैक्सिमम। एमसीक्यू में आ सकता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम हो सकता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो आप बोल सकते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन टॉर्क इज मैक्सिमम। लास्ट स्पेशल केस है दैट इज इफ थीटा इज 180 डिग्री। थीटा समझे आप क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 180 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा कि जो आपका टाउ है वो हो जाएगा -1, क्योंकि 180 डिग्री साइन 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आई होप आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक और पूरा देखा होगा, जिससे आप डायपोल मोमेंट, टॉर्क और इसके स्पेशल केस को पूरा, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हुए हों आपके, ये मुझे पूरी आशा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा हमेशा के लिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको जो है वो कंटेंट अच्छे लगते हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।